welcome to Brain Roots IS. Today we will study a very critical topic, mangroves in India. भारत के तटों पर एक बहुत ही अहम लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई है हमारे हरे रक्षकों यानी मैंग्रोव जंगलों को बचाने की। और अब ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नेशनल डिबेट की नींव रखता है। क्या हम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के नाम पर अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन को दांव पर लगा सकते हैं? यही वो क्लासिक डायलेमा है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का। तो इस पूरे इश्यू को, इस बैलेंस को समझने के लिए हम इसे सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे। हम कोर्ट के फैसले से शुरू करेंगे, फिर इन यूनिक पेड़ों की साइंस को समझेंगे, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हम इन अनमोल संरक्षकों को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस अदालती फैसले पर नजर डालते हैं जिसने मैंग्रोव्स को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया है। यह तारीख याद रखिए, इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंग्रोव को बचाने वाले उस फैसले को बरकरार रखा और एक कड़ा संदेश दिया कि जब विकास और मैंग्रोव के अस्तित्व की बात आती है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंगल टाइप ऑफ ट्री, एक पेड़, नेशनल डिबेट के सेंटर में कैसे आ गया? ऐसा क्या खास है इन पेड़ों में? इसका जवाब छिपा है इनकी बायोलॉजी में। इसी मैंग्रोव्स कोई ऑर्डिनरी पेड़ नहीं है, ये बायोलॉजिकल मार्वल्स हैं जो ऐसी कंडीशंस में थ्राइव करने के लिए बने हैं जहां ज्यादातर दूसरे पौधे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है सॉल्ट टॉलरेंस और इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है हेलोफाइटिक। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइटिक का मतलब प्लांट। सो बेसिकली अ प्लांट दैट इज अडेप्टेड टू ग्रो इन हाई सैलिनिटी, मतलब ये खारे पानी में आराम से जी सकते हैं। अब देखिए, ये जो मार्शी लैंड होता है, जो कीचड़ वाली जमीन होती है, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं? इनके पास होती है ब्रीदिंग रूट्स जिन्हें हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। ये जड़ें पानी से बाहर निकल आती हैं और बेसिकली एक स्नॉर्कल की तरह काम करती हैं, जिससे पेड़ को सीधे हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है। और सॉल्ट से डील करने के लिए इनके पास दो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है एक्सक्रीशन, जिसमें कुछ स्पीशीज एक्स्ट्रा सॉल्ट को अपनी पत्तियों से बाहर निकाल देती हैं, और दूसरी स्ट्रैटेजी है फिल्ट्रेशन, जिसमें दूसरी स्पीशीज अपनी जड़ों पर ही सॉल्ट को फिल्टर आउट कर देती हैं, उसे प्लांट के अंदर आने ही नहीं देती। तो ये तो हो गई इनकी सर्वाइवल स्किल्स, लेकिन इनकी रियल वैल्यू, इनका रियल इंपॉर्टेंस सिर्फ इनके जिंदा रहने में नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए क्या करते हैं उसमें है। ये नेचर का अल्टीमेट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमारी लड़ाई में एक बहुत ही क्रिटिकल टूल है। इन्हें ब्लू कार्बन सिंक कहा जाता है। नाउ व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन दैट इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स। तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्सॉर्ब करके अपनी जड़ों और मिट्टी में स्टोर कर लेते हैं। और ये नंबर देखिए, 10 टाइम्स। 1 एकड़ मैंग्रोव जंगल सेम एरिया के एक टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकता है। 10 गुना, दैट्स अ ह्यूज नंबर। एंड हियर्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, इस टोटल कार्बन का 87% वो पेड़ों में नहीं बल्कि इनके नीचे की सॉइल में सदियों तक लॉक्ड रहता है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के अलावा इनके दो और मेजर रोल्स हैं। पहला, दे एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड, ये हरिकेन्स और सुनामीज के खिलाफ एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं। और दूसरा, दे आर अ वाइटल नर्सरी फॉर मरीन लाइफ, मछलियों के बच्चे इनकी जड़ों में सुरक्षित रहते हैं। और इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। एक हेल्दी मैंग्रोव इकोसिस्टम हर साल प्रति हेक्टेयर 20,000 एडिशनल फिश को सपोर्ट कर सकता है। सोच कर देखिए, ये हमारी फूड सिक्योरिटी और फिशरमैन की लाइवलीहुड के लिए कितना जरूरी है। ओके, सो नाउ वी नो व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज, इंडिया में ये वाइटल इकोसिस्टम्स हैं कहां? इस चार्ट को देखिए, ये क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। वेस्ट बंगाल, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट द सुंदरबंस है, वहां इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर है, अराउंड 42.45%। उसके बाद आते हैं गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सब समझने के बाद हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, ए डेलिकेट बैलेंस, विकास और संरक्षण के बीच उस नाजुक संतुलन को खोजना। तो आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? एक्सपर्ट सजेस्ट अ 3-pronged अप्रोच। फर्स्ट, CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन लॉज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना।
सेकेंड, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी भरपाई के लिए पेड़ लगाना मैंडेटरी करना। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कम्युनिटी लेड रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना। इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, MISTI। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसके नाम में ही इसका पूरा ऑब्जेक्टिव छिपा है। और इस स्कीम का कोर कॉन्सेप्ट है टेंजिबल इनकम्स, मतलब जब लोकल कम्युनिटीज को इन फॉरेस्ट से डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल फिशरीज या इको टूरिज्म से, तो वो खुद इनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। अंत में हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हमारा मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम सीलिंग्स या पोर्ट्स बनाते हैं, वो उतना ही स्ट्रांग है जितना उसको सपोर्ट करने वाला नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द फाइनल क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स इज, जैसे जैसे हम अपना भविष्य बना रहे हैं, कहीं हम अपनी सबसे अच्छी रक्षा को ही तो नष्ट नहीं कर रहे? विकास की इस दौड़ में कहीं हम अपनी सबसे मजबूत ढाल को ही तो नहीं तोड़ रहे? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।